बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका जो इजलास है वो आज होना है और उसमें जो 6 दिन के बाद का जो लाहे अमल है वो तय करना है और जो डेडलाइन है वो एक बार फिर से डेडलाइन देनी है और जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, इसे डेडलाइन देकर ये बात बताना है कि जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस की जो तारीख है वो फिल फॉर दी जाए, नहीं तो जो 6 दिन के बाद का लाहे अमल आज वो तय होना है। और इमरान खान आज क्या लाहे अमल तय करने जा रहे हैं और जो इस इजलास में सबसे अहम क्या बात होने जा रही है। और शहबाज शरीफ ने जो कौम से खिताब किया, खिताब करते हुए इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए और वो तमाम इल्ज़ामात लगा लिए जो इमरान खान के बारे में जो मौजूदा हुकूमत कह रही है। और बिलखुसूस मरासले पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो शहबाज शरीफ ने ज़बान इस्तेमाल की और उसके बाद जो माशी पॉलिसियाँ हैं उन्हें बरोकार लाते हुए शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या कहा कि जिसका जानना इंतहाई ज़रूरी है। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपका साथ इन वीडियोस की सूरत में बरकरार रह सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और आज जो है वो इजलास होना है। इस कोर कमेटी के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। इमरान खान इस जो इजलास है इसकी सदारत करेंगे और इमरान खान आज बड़े अहम फैसले करने जा रहे हैं। जब ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ तो इमरान खान ने 6 दिन का ये बात की कि 6 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाए, नहीं तो 6 दिन के बाद मैं भरपूर तैयारी के साथ जो है इस्लामाबाद के मुकाम पर आऊँगा। आज जो इजलास होने जा रहा है उसमें शाह महमूद कुरैशी, शेर मज़ारी, असद उमर और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद होंगे। आज वो हुकूमत को एक बार फिर से वार्निंग देंगे और 6 दिन का जो अल्टीमेटम वो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। और 6 दिन का टाइम पूरा होने पर जो इमरान खान है, इमरान खान वो बड़ा अहम फैसला कर सकते हैं। और ये जो फैसला है, ये जो फैसला लॉन्ग मार्च की सूरत में नहीं हो सकता और ये जो पूरे मुल्क में जो है वो तमाम कारकुन एहतजाज पर निकल आए, तमाम कारकुन वहाँ पर बैठ जाएं, तमाम कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जिस जगह पर भी मौजूद होंगे वो वहाँ पर जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकते हैं और इमरान खान के हक़ में वहाँ पर बैठ सकते हैं। ये आज का जो इजलास है इसमें लाहे अमल तय हो सकता है। ज़रा ये बात बता रहे हैं कि जो इमरान खान है, इमरान खान एक बार फिर से बाहर निकलना चाहते हैं। इमरान खान ये बात कह रहे हैं अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनसे कि ये जो हालात हैं ये अगर इलेक्शन की जानिब नहीं जाती तो हम एक बार फिर से बाहर निकलने पर मजबूर होंगे। लेकिन जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, अगर उसकी आईनी मदद की बात करें तो यकीनी तौर पर जो शहबाज शरीफ है उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कौन सा खिताब करते हुए ये बात कही कि जो हुकूमत है वो आईनी मदद पूरा करेगी। ये जो आईनी मदद पूरा करने के हवाले से शहबाज शरीफ ने से कबल भी बड़ी अहमियत के हामिल बयान दिए तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो इत्तेहादी जमातें हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसका फैसला करेंगे और जो इत्तेहादियों को हाथ में उन्होंने कहा था कि मुशावरत से जो भी होगा वो फैसला होगा। बिलाखिर शहबाज शरीफ ने ये बात कही कि जो हुकूमत है वो अपनी आईनी मदद पूरा करेगी। ये जो शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है, यकीनी तौर पर ये जो ऐलान है ये तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ये ऐलान हुआ होगा। उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, उनसे मुशावरत के बाद जब शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और जो तेल की कीमतें उसमें इजाफा किया, यकीनी तौर पर ये जो इजाफा है ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जो हुकूमत है वो अपना आईनी मुद्दत पूरा करेगी। और ये जो पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं, पाकिस्तान के जो अहम लोग हैं वो ये बात चाहते हैं, वो मौजूदा हुकूमत के साथ हैं और वो ये बात चाहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने टेन्योर पूरा करे, आईनी मुद्दत पूरा करके ही इंतखाबी इस्लाहात वो करके ही वो जो है वो इलेक्शंस की जानिब जाए। शहबाज शरीफ ने जो खिताब किया, खिताब करते हुए ये बात की कि जो अमरीकी मुरासला है वो जो नेशनल सिक्योरिटी जो वहाँ पर उसका इजलास हुआ था उसमें भी ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ये सरासर झूठ। उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि एक आदमी मुसलसल झूठ बोलता रहा और इस हद तक आगे चला गया कि बहुत ख़तरनाक हद तक उसने झूठ बोला और जो मुल्क की माशियत है उसका सत्यानाश किया और ऐसे और तमाम इल्ज़ामात लगाए शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर। और जो शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ ने भी जो है वो पेट्रोल और जो तेल की कीमतें उसमें इजाफा किया और जो महंगाई है, महंगाई का जो बूत है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। शहबाज शरीफ ने जो है वो ये बात कही कि जो हुकूमत है वो अपना आईनी मदद पूरा करेगी। यकीनी तौर पर जो ये इमरान खान है, ये जो शहबाज शरीफ का खिताब है, खिताब के बाद जो आज का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये बड़ी अहमियत के हामिल है। और ये जो इजलास है, इजलास में इमरान खान बड़े अहम फैसले करेंगे और वो फैसले जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल करीब की जो सियासत है उसका तयन करेगी कि वो किस जानिब जा रही है। अभी अगर हम बात करें पाकिस्तान
پاکستان کے اداروں کی، تو پاکستان کے اہم ادارے بھی اس میں متنازع بنتے جا رہے تھے، لیکن ابھی جو وہ نیوٹرل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس پہ جو پاکستان کے ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو ہے موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے شانہ بشانہ چل رہی ہے۔ عمران خان اس میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل کا کردار ادا کریں، کبھی کہتے آ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نیوٹرل کوئی نہیں رہ سکتا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے تو ایک تقریر میں دو الفاظ میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں۔ آج کا جو اجلاس ہے اس میں جو ہے بڑی اہمیت کے حامل فیصلے ہوں گے، اور یقینی طور پر 6 دن کے بعد کا جو ماحول ہے، جو منظر ہے اسلام آباد کا، وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور عمران خان ایک بار پھر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کے لیے اس بار نکلنا انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ اس بار جو چارج کراؤڈ تھا وہ مایوس کن صورتحال سے دوچار ہوا کہ جب جناح ایونیو سے عمران خان بنی کالا کی طرف روانہ ہوئے اور ڈی چوک میں وہ نہیں گئے، اور اس سے جو موجودہ حکومت ہے اس نے ہر طرح سے رکاوٹ کھڑی کی تھی، اور وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں انہیں روکنے کے لیے اپنی ہر دو صورت انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ نہ پہنچے۔ بالآخر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے انہیں منتشر کرنے میں موجودہ حکومت کامیاب رہی تھی۔ آج کا کیا فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے بعد آپ تمام جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مستقبل قریب میں جو فوری انتخابات ہونے چاہیے، یا پھر جو حکومت ہے وہ اپنی آئینی مدد پوری کرے؟ کمنٹ کے ذریعے ہم اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے۔ جو بھی اپڈیٹس ڈیولپمنٹس ہوں گے ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے ایک بات۔